गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कौन सा चैप्टर चल रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग कहाँ तक बता दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया गया था। आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में। सेकंड टर्म दिया 14, थर्ड टर्म दिया 18, निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स। तो सम निकालना, तो सम के लिए 3 चीज़ होना जरूरी है, याद रखो। सम के लिए ए एंड डी, एंड याद रखो। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो देखते हैं क्या क्या। तो यहाँ तो एन तो पता है 51, एन कितना है? 51। ए और डी मालूम नहीं है। अगर ए और डी मिल जाएगा तो आराम से हम लगा के निकाल सकते हैं। नीड क्या है? ए, एन और डी का। तो चलो जो दिया उसका यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड टर्म कितना दिया? 14। तो सेकेंड को हम लोग एक कम, ए प्लस 1d, या ऐसे लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया? 14। दैट इज दो में से एक गया तो एक, ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया? 14। ठीक है, तो जनरली होता है क्या, जहाँ जितना रहता है उससे एक कम यहाँ लिखते हैं। पहला तो यूज़ कर लिया। दूसरा में क्या दिया? थर्ड टर्म कितना है? 18। ठीक है, थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस 2d डायरेक्ट लिखेंगे तो 3 से एक गया तो 2 इक्वल टू कितना हो गया? 18। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से और डी निकाल लेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 से घटा रहे किसको? 1 को। तो 2 को हम लोग लिखेंगे ऊपर। 2 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर में। ए प्लस 2d इक्वल टू कितना लिखें? 18, और ए प्लस डी कितना? 14। साइन सेम है, इसका भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्टिंग किए। अगर साइन अपोजिट होता तो एडिंग करते हैं। कैंसिल, ये साइन चेंज। ए 2 में से एक गया, डी बचा। 18 से 14 गया, 4 बचा। डी कितना आ गया? 4। अब डी का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग किसी में, आइदर 1 और 2, किसी एक में। पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। सही है। 1 क्या कहता है? 1 बोलता है ए प्लस डी इक्वल टू 14। ठीक है, ए पता नहीं, डी कितना? 4। 14 में से 4 गया, ए इक्वल टू 10। अब ए भी मालूम, डी भी मालूम, एन भी मालूम। अब लगा देंगे फार्मूला। ए मालूम, डी मालूम। अब हम लोग आएंगे एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। क्या होता है? n/2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है। n की जगह पे कितना था? 51। n की जगह पे 51, तो लिखेंगे 51/2। उसके बाद 2 का 2, a कितना आ रहा है? 51 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना? 4। इसको सॉल्व करेंगे। बाकी तुम यहाँ आ गया। देखिए 51/2, 2 10 जा 20। 51 में से 4 गया, 1 गया। 50 इंटू 4, 51/2, इधर कितना हो गया? 20। 54 जा 200, 200 और 20 कितना हो गया? 220 हो चुका है। इसको काट दें 2 से, कितना हो जाए? 110। मल्टीप्लाई कर चुके हो, 1 हो गया, 5 और 1 6, 5 6 1 0, यही आंसर है। क्वेश्चन 9 देखिए, सम ऑफ 7 टर्म्स कितना दिया? 49। सम ऑफ 17 टर्म्स कितना दिया? 29। थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पे। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 17 का स्क्वायर 289। अब मांगा हमसे सम ऑफ एन टर्म्स, तो एन का स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। ठीक है, ये अगर एमसीक्यू में पूछा तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे लेंदी। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। ठीक है, 2a 7 से 1 गया तो 6, 6d इक्वल टू 49। क्रॉस करेंगे, नीचे वाला ऊपर गया और ऊपर वाला नीचे। 7 7 जा 14, 7 2 जा, यानी 2a प्लस 6d कितना हो गया? 40। यहाँ इक्वेशन 1 ये हो गया। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। सम ऑफ 17 टर्म्स है, तो क्या लिखेंगे? 17/2, 2a प्लस n कितना? 17। 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना? 289।
ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना 2a, 17 से 1 गया तो कितना हुआ 16, और 289 क्रॉस करेंगे नीचे वाला ऊपर 2/17, क्रॉस 17 जा 289, क्या मिला 2a + 16d = 72 जा 34। फिर इसको दोनों सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, चलिए सॉल्व करते हैं। 2a + 16d = व्हाट 34, और यहाँ क्या है 2a + 6d, 2a + 6d = 14। देखिए ये कैंसिल हो गया, 2a से 2a कैंसिल, 16 से 6 गया 10d, कितना हो गया 20, d कितना आ गया 20/10, काट दिए कितना है d 2, d कितना हो गया, d का वैल्यू पुट करके 1 में a निकालेंगे, d का वैल्यू कितना है 2, d का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, वो d = 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये मेरा 1 है तो 2 और a 2a हो गया, 6d, d का वैल्यू कितना 2, 6 2 या 12, 2a हो गया, ये 14 + 12 इतना है तो 2a = व्हाट 2a = 12, 14 में से 2 बचा, यहाँ a बराबर कितना है 2/2 कैंसल, a का वैल्यू मिल गया और d भी मिल चुका है। निकालना क्या SN, क्या निकालना SN का फॉर्मूला लगा देंगे, SN निकालना n/2, n कितना पता नहीं, वही तो n की जगह n, 2a, a कितना मिला 1, n - 1 इंटू d कितना मिला 2, सही है, n/2, 2 1 जा 2, 2 इंटू n, 2 1 जा 2, 2 2 कैंसिल, n/2, और यहाँ क्या है 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इंटू n, n², इट इज योर आंसर। टेन का वन में क्या दिया an दिया हुआ, ठीक है, एक सीक्वेंस दिया हुआ, पैटर्न दिया हुआ, देखिए an दिया 3 + 4n, ठीक है। अब इसमें से हमको a1 a2 a3 ये सब निकालना और चेक करना, ये जो सीक्वेंस से लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेंगे वो एक एपी फॉर्म करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उस एपी में से सम ऑफ 15 टर्म्स का निकालना है, एस यानी S15 निकालना है, ठीक है। तो पहले हम सीक्वेंस को देख लेते हैं, n का वैल्यू क्या करके पुट करेंगे, n दिया, अगर n का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो a1 कितना हो जाएगा 3 + 4 1 जा, तो कितना हो गया 3 + 4 दैट इज, ठीक है। सेकेंड n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 3 + 4, जहाँ n था एक बार 1 पुट किया और एक बार क्या पुट कर रहे हैं 2, तो 3 + 8 कितना हुआ 11, a3, उसके बाद 3 + 4 3 जा 12, 12 + 3 15, ठीक है। निकल गया, एक बार n का वैल्यू 1 पुट किए, 2 पुट किया और 3 पुट किए, और भी चाहते हो तो निकाल सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। अब क्या निकला यहाँ देखिए, जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स मेरा फॉर्म हुआ वो क्या 11 से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये क्या है एपी में। तो यहाँ हम देखेंगे कि a2 - a1, a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 है या नहीं, ठीक है। 11 में से 7 गया और उसके बाद 15 में से 11 गया, दोनों तो सेम है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एपी फॉर्म कर रहा है। इसलिए हम लिख देंगे कि देयरफॉर a1 a2 a3 ... फॉर्म एन एपी, एपी फॉर्म करता है, सही है, ठीक है। एपी अगर फॉर्म करता है तो आप बताइए S15 क्या पूछ रहा है, S15, तो फार्मूला हम यूज़ करते हैं n/2, क्या होता है n/2, 2a कितना देख लीजिए, a कितना है 7, a कितना है 7, n कितना 15 - 1 इंटू d कितना है 4, d कितना है 4, 15/2, 2 7 जा 14, 15 से 1 गया 14, 4 जा 56, 56 + 14
काट देंगे 35 आया, 35 को 15 से इंटू करें, 15 इंटू 5 75, बचा 7 45 और 7 52 525। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन दिया हुआ 9 - 5n, फिर पुट करेंगे एन के बदले 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। निकल क्या गया 4 - 1 और 6, फिर निकाले कॉमन डिफरेंस तो पता चला सेम आ गया। अब दोनों में सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, एक AP है, क्या है AP है। अब इसको भी हम लोग निकाले हैं, एन कितना हो गया 15/2, सेम। ए कितना देख लीजिए, ए कितना 4, ए कितना 4, 15 में से 1 गया, कितना बचा 14 इंटू -5, क्योंकि डी मेरा -5 है। 15/2 प्लस माइनस 8 में से 70 गया 62, कितना आ गया 62। अब इसको काटेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे कितना 31, 15 1 जा 15, बचा 1 -465, ये आपका आंसर। चलो ना, दो एस एन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है एस एन इक्वल टू 4n - n स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन से बस इतना ही दिया हुआ है, हमको इससे निकालना है S1 S2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पूछा जा चुका है। n का वैल्यू 1 रखेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 4 1 जा 4 - 1 कितना हो गया 3, 4 - 1 3, यानी S1 निकल गया, पहला निकल गया। अब क्या निकालना है S2, तो n के बदले क्या पुट करते हैं 2, n के बदले 2, 4 इंटू 2 -2 का स्क्वायर, 4 2 जा 2 का स्क्वायर 4, 8 से 4 गया तो 4 निकल गया ये। अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं, देखिए उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी तक वो फार्मूला यूज़ नहीं हुआ, तो फार्मूला क्या देख लीजिए। फार्मूला है an इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n - 1 टर्म्स। ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ था, अब यूज़ हो गया। निकालना है सेकेंड टर्म, देख लीजिए क्या निकालना है सेकेंड टर्म, तो n की जगह 2 लिखते हैं, 2 - 1 S2 - S1, S2 पता है 4, 4 में से 3 गया कितना 1, निकल गया सेकंड टर्म, क्या निकला सेकंड टर्म। अब हमको क्या निकालना है थर्ड टर्म, थोड़ा ध्यान दोगे थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे। फिर उसी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, S3 3 में से गया तो 2, इसमें यूज़ किया n की जगह 3, n की जगह 3, तो यहाँ 3 होगा, 3 में से 1 गया कितना 2, S3 - S2, S3 पता है क्या नहीं ना, S3 निकालेंगे कैसे, देखो S3 निकालना हमको, तो यहाँ पे जो n है ना, n की जगह क्या लिख देंगे 3, n की जगह 3, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा एक्सरसाइज का, n की जगह 3, तो इस पर पुट करते हैं, यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 -3 का स्क्वायर, ठीक है। -S2 तो हम निकाल के रखे हुए हैं कितना 4, अब 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 4 12 में से 9 गया 3, 3 में से 4 गया कितना बचा -1, ठीक है। अब क्या निकाल लिया थर्ड टर्म, इसी तरह हमको कौन सा निकालना है 10th टर्म, कौन सा निकालना है, थोड़ा ध्यान दोगे 10th कैसे निकालेंगे। फिर इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये वाला n की जगह 10 लिखें तो यहाँ भी 10 होगा, और 10 में से 1 गया 9, उससे 1 कम, यानी कि S10 - S9, ठीक है। अब इसको कहाँ से फाइंड करेंगे, S कहाँ पे है, S के पास जाएंगे, ये S है ना, n कितना 10, तो इसमें एक बार 10 पुट करेंगे और एक बार 9, तो बीच में रहेगा माइनस, बीच में रहेगा माइनस, चलिए निकाल लेते हैं। 4 इंटू n है तो 4 इंटू 10 -10 का स्क्वायर, उसके बाद S9 के लिए 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 और माइनस किसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर। चलिए दोनों को सॉल्व कीजिए जरा फटाफट और बताइए। -60 इधर होगा और इधर होगा 36, नहीं पड़ता है उतना, तो लगता है कि ऊपर उतना पड़ता है। चलिए यहाँ देखिए, इसको सॉल्व किया, 4 10 जा 40, 10 का स्क्वायर 100, 4 9 जा 36, 9 का स्क्वायर 81, 40 से 100 गया -60, 36 से 81 गया कितना होगा 45, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो घटा दिया बड़ा को छोटा से, 60 बड़ा उसका साइन माइनस से माइनस लगा दिया। चलो देख लिए, लास्ट में हम लोग क्या निकालना है एन, क्या निकालना है एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ n - 1, इसी में सबको प्रॉब्लम होता है, देखोगे अच्छा से। एस एन कितना है 4n - n स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है,
ठीक है। अब देखिए n बोलता है n के बदले क्या लिखिए n-1, n के बदले n-1 तो 4n है तो n के बदले n-1 और यहाँ भी n-1 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देंगे ना तो मेरा निकल जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे आते हैं 4 इंटू एन, 4n 4 1 जा 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। सही है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एन, 2n प्लस माइनस माइनस 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सब साइन चेंज हो जाएगा। ये कुछ कैंसिल हो रहा है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, 4n से ठीक है 4 और 1 5 यानी 5 माइनस 2n। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 आसान है। ठीक है, 12 में क्या बोला गया, 12 में बोला कि 6 से डिविजिबल होने वाला, किससे 6 से डिवीजन होने वाला 40 नंबर्स को ऐड करके आप बताइए। ठीक है, तो 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 18, इस तरह इसको लेना अप टू कहाँ तक, अप टू 40 टर्म्स, अप टू जितने भी टर्म्स आएंगे सबको ऐड करके आपको बताना। तो फर्स्ट टर्म कितना, कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 6 दैट इज 6, एन कितना 12 माइनस 6 6, ठीक है, एन हो गया 40। अब सम निकालना है तो ऐसा लगा देंगे, हमको तीनों पता है ए एन और डी, तो ऐसा इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू बैठाइए, एन कितना 40, एन कितना 40 बाई 2, 2a, ए कितना 6, 40 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 6, इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 20, कितना आ गया 20, 2 6 जा 12, 40 में से 1 गया 39, 39 6 जा 6 9 जा 54, बचा 5, 234 हो गया, 234 प्लस 12, 4 2 6 3 1 4, 246 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 4 9 2 0, बस आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी सम निकालना है लेकिन बोला है 8 का टेबल। ठीक है, यानी 8 का मल्टीपल कहाँ तक लेना है 15 तक, कहाँ तक 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, कहाँ तक अप टू 15 टर्म्स, ये भी सम निकालना है। फर्स्ट टर्म कितना 8, कॉमन डिफरेंस 16 में से 8 गया 8, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15, इसमें भी लगा दीजिए फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, एन का वैल्यू 15, 15 बाई 2, 2a कितना 8, एन कितना 15, 15 माइनस 1, डी कितना 8, 15 बाई 2, 2 8 जा 16, 15 से 1 गया 14, 8 जा कितना हुआ 112। ठीक है, इधर बनाते हैं 15 बाई 2, इधर कितना हुआ 6 और 2 8, 1 1 2, 128, काट देंगे इसको 64, 15 इंटू 4 60, 90 और 6 96, 960, आंसर हो गया ये। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम निकालना है किसका, मतलब ऑड नंबर्स का सम निकालना अप टू 50 टर्म्स, अप टू 50 टर्म्स यानी 0 और 50 के बीच में, कहाँ दिया नहीं, हाँ 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है सबका सम फाइंड करना। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, देखो फर्स्ट टर्म कितना 1, कॉमन डिफरेंस 3 में से 1 गया, कितना हुआ 2, देखिए इसको एन माने क्योंकि ये एन नहीं है,
लेट एन इक्वल टू 49, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49, ए कितना 1, एन पता नहीं है, डी 2, 49 में से 1 गया, डी भी तो पता है सर। 49 माइनस 1 48, कितना हुआ 48, इंटू में इसको डिवाइड कर लेंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ गया तो 24 प्लस 1 कितना हो गया, एन आ गया 25, एन आ गया 25, एन कितना है। अब हम निकाल लेंगे एस एन, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल, एन कितना है 25, 25 बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना 1, और देखोगे लास्ट टर्म कितना दिया हुआ 49, लास्ट टर्म कितना 49 प्लस 1 50, ठीक है, काटेंगे इसको हम लोग 25, 25 इंटू 25 625, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 तक बता दिया गया, कल और 6 क्वेश्चंस बचेंगे, बता के उसको फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।